अरुणाचल प्रदेश के तवांग के करीब एलएसी पर जबरन भारतीय सीमा में घुसाए चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। गलवान घाटी में हुई हिंसा आपको याद है, उसके करीब 2 साल बाद ऐसा फिर से हुआ है। चीनी सैनिक भारतीय सैनिक आमने सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई घंटे तक इस झड़प में चीनी सेना के कई जवान जख्मी हो गए हैं, जिन्हें खदेड़ा है भारतीय सेना के जवानों ने। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि चीनी सेना से पहली झड़प 9 दिसंबर को हुई थी, फिर जो दूसरी झड़प है वो 11 दिसंबर को हुई। इस दौरान चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी भी की है, उन पर हमला भी किया। भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पत्थर फेंकने वाले चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि तवांग में दोनों ओर से करीब करीब 1000 सैनिक आमने सामने थे। सूत्रों के मुताबिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग में करीब 3 घंटे तक ये झड़प हुई। भारतीय सेना ने एक बार फिर से पराक्रम दिखाया, अपना शौर्य दिखाया और चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब इस मामले पर न केवल बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, बल्कि देश के अंदर भी सियासत चरम पर है। विपक्ष केंद्र को लगातार घेर रहा है। पीएम मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सरकार की माने तो वो लगातार एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी है और आज इन सब मसलों को लेकर बहुत हद तक संभव है कि संसद में हंगामा हो। झड़प के बाद भारत चीन के बीच में फ्लैग मीटिंग भी हुई है और अभी का जो ताजा अपडेट है वो ये कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। दोनों देशों के कमांडर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई और शांति बहाली पर बात हुई है। इसी शांति बहाली की मीटिंग के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए हैं। फ्लैग मीटिंग इस झड़प के ठीक बाद हुई है। इस बीच चीनी सैनिकों के बड़े नुकसान की खबर है। हालांकि हमेशा की तरह न चीन ने स्वीकारा है इस झड़प की बात को, न चीन ने स्वीकारा है अपने सैनिकों के जख्मी होने की बात को। किसी भी तरह का नुकसान स्वीकार नहीं रहा है चीन, ठीक उसी तरह जैसे कि गलवान हिंसा वाले मामले पर हुआ था। चीन ने उस वक्त भी नहीं स्वीकारा था, चीन उस वक्त भी आंखें तड़े रहा था, चीन उस वक्त भी चालबाजी में लगा हुआ था और एक बार फिर से गलवान के करीब 2 साल बाद तवांग में इस तरह की घटना सामने आई है। पहले 9 दिसंबर के दिन झड़प की खबर और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ पीएलए पहुंची, जहां पर 11 दिसंबर को फिर से भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों का आमना सामना हुआ। यहां पेट्रोलिंग पर दोनों देशों की सेनाएं रहती है और साथ ही साथ फिंगर 9 के आसपास की खबर भी है कि इस तरह की झड़प की खबर अरुणाचल में तवांग में जब दोनों देशों के सैनिक आमने सामने भिड़े तो फिर हंगामा और ज्यादा हुआ। हालांकि भारतीय सैनिकों ने शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया और खदेड़ दिया है चीनी सैनिकों को और भारतीय सेना के करीब 6 जवान जख्मी हैं। गुवाहाटी में इलाज चल रहा है, लेकिन चीन का काफी ज्यादा, कई गुना नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। ताजा अपडेट क्या है, ताजा हालात क्या है? सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़े हुए हैं, साथ में संजय शर्मा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जिनसे ताजा अपडेट हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह का हम रुख कर लेंगे। अजय, मुझे लगता है ज्यादा अपडेट पहले पहुंचा पाएंगे, राकेश का उसके बाद रुख करेंगे। अजय, मौजूदा स्थिति फिलहाल क्या है? अब तसल्ली की बात सिर्फ इतनी है कि दोनों देशों की जो सेना है वो पीछे हट गई है फ्लैग मीटिंग के बाद में, लेकिन असल में ये हुआ क्या था? क्या ये ठीक वैसी ही घटना है जैसे कि गलवान में हुई थी? अजय, कोशिश की गई थी कि तवांग के इस इलाके में, फॉरवर्ड इलाके में कहीं ना कहीं कोशिश की जाए कि इस इलाके में भारतीय सेना को खदेड़कर इस इलाके में कब्जा किया जाए। इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये जो इलाका है, ये इलाका दरअसल तवांग से भी दूर ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर है, जो सिर्फ एक रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, जहां सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट है। इस इलाके में चीन जो है भारतीय सेना पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, मगर भारतीय सेना जो है वो पहले से तैयार थी इस चीज को लेकर और उसी वजह से चीन की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। इस झड़प में बिल्कुल 6 लोग जो है भारतीय सेना के जख्मी हुए हैं, मगर उससे कई गुना ज्यादा जो है चीन को इसका नुकसान हुआ है और चीनी सैनिक जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनका नंबर 20 से भी ज्यादा बताया जा रहा है। इसके बाद जो है दोनों देशों के जो फोर्सेस जो वहां पर कमांडर रहते हैं उनके बीच में वार्ता हुई है और वार्ता के बीच एक बार फिर से डिसएंगेजमेंट जो है हो गई है। मगर डिसएंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि वहां अब शांति है, क्योंकि भारतीय सेना लगातार वहां पर अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसको सुनिश्चित कर रही है और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बनाई गई है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर चीन कहीं फिर कोशिश करे, क्योंकि चीन जख्मी हुआ है और चीन जख्मी होने के बाद फिर ऐसी कोशिश कर सकता है और इसीलिए वहां पर तैनाती की गई है। 6 जवान जो जख्मी हुए थे उनको गुवाहाटी जो है बुलाया गया है इलाज के लिए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। शांतिपूर्वक स्थिति जो है जरूर बनी हुई है, शांतिपूर्ण, मगर अभी भी तनाव वहां पर बरकरार है।
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चीन ऐसा ही है, जरा जख्मी हुआ है तो फिर पूरी तैयारी के साथ वापसी करेगा और इसी चालबाजी के लिए चीन जाना जाता है और यही हुआ है इस बार भी। 9 दिसंबर को जब झड़प हुई उसके बाद फिर 11 दिसंबर को और ज्यादा सैनिकों के साथ चीन इधर आया, घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। राकेश कुमार सिंह का रुख कर लेती हूँ। अब राकेश, एक तो LAC पर जो तनाव की स्थिति है वो अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है जैसे कि अजय ने बताया, लेकिन यहाँ देश में राजनीति खूब अब इस पर हो रही है और आज काफी हद तक संभावना है कि संसद में इसकी गूंज सुनाई देगी, हंगामा होगा, विपक्ष घेरेगा सरकार को। जानकारी हमारे सहयोगी संजय शर्मा जो कि संसद भवन में मौजूद हैं वो सीधे तौर पर देंगे, और लेकिन मैं इसका इनसाइट बताता हूं कि आखिरकार हुआ कैसे। जिस तरह से चीनी सेना जो PLA है आखिरकार किस तरह से सोची समझी साजिश के तहत यागन से इलाके में जो है पूरी 15 दिनों से उसका लगातार कोशिश की जा रही थी। चीनी सैनिकों के पास कटीली लाठी और डंडे थे, लेकिन भारतीय जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई और झड़प में भारतीय जवानों को जो है करीब 6 जवानों को जो है उनकी हल्की चोट आई है, लेकिन चीनी जवानों की जो PLA है उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। करीब 20 से ज्यादा जो हैं उनके जवान जो हैं घायल हुए हैं। जो सूत्र हमारे जो खुफिया एजेंसियों से जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट पर हमले के 15 दिन से तैयारी कर रहे थे और वे तय रणनीति के तहत ही 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे थे, लेकिन चीनी सैनिकों को देख पहले से मुस्तैद भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला और जो है जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने जो कार्रवाई की उसमें भारी संख्या में यानी 20 से ज्यादा PLA को नुकसान का सामना करना पड़ा है। गलवान में भी खदेड़ा था, तवांग में भी होश ठिकाने लगाए हैं चीन के और खदेड़ा है भारतीय सैनिकों ने, और चीन को जो नुकसान हुआ है उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी चीन नहीं दिखा पा रहा है। एक बार फिर से वही कायरता चीन ने दिखाई है जो इससे पहले भी कई बार दिखा चुका है। संजय शर्मा भी हमारे साथ हैं। संजय, जैसे कि राकेश कह रहे हैं कि पिछले 15 दिन से तैयारी कर रहा था चीन और स्ट्रैटेजी उसके दिमाग में 15 दिन से कहीं ज्यादा दिन से चल रही होगी। अब जबकि खदेड़ा है, मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने, चीन ऐसा तो है नहीं कि मान जाएगा। क्या कोई बड़ी स्ट्रैटेजी सरकार की तरफ से सामने आ सकती है? सेना को इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं? देखिए, विपक्ष आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद में बयान देने की मांग कर रहा। विपक्ष काफी हमलावर है, वो यही कह रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री इस स्थिति को साफ करें कि आखिर हालात क्या है भारत चीन सीमा पर। तो आज विपक्षी काफी हमलावर रहेगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूंगा, हो सकता है कि आज सरकार की तरफ से कोई बयान इस विवाद पर तवांग पर सामने आ सकता है। हो सकता है कि आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कोई बयान आ जाए, क्योंकि लगातार इस पर दबाव बढ़ता जा रहा, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है सरकार पर, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी है, ये घटना 2-3 दिन पुरानी है, 9 तारीख की घटना है, तो सरकार पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि क्या इस घटना को सरकार ने छुपाने की कोशिश की। तो सरकार की तरफ से आज इसका खुलासा होगा। कितने जवान घायल हुए हैं? भारत के अभी तक 6 जवानों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में कहा जा रहा है कि चाइनीज जवान भी घायल हैं। तो आज देखना होगा कि आज सरकार की तरफ और जैसा आप बता रहे हैं कि विपक्ष घेर रहा है सरकार को, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर संसद में आज इसकी गूंज सुनाई देगी। हंगामा होना अब यहाँ बिल्कुल लाजमी माना जा रहा है क्योंकि सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। आपने ठीक कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो सकता है कि सदन में इस बात को जानकारी दे, हालांकि बहुत कॉन्फिडेंशियल ये चीजें होती है, इसलिए लिमिटेड जानकारी सदन के पटल पर हो सकता है कि रखी जाए रक्षा मंत्री के जरिए। आप सभी रहिएगा हमारे साथ। एक बार जल्दी से दर्शकों को अपडेट हम दे देते हैं। जो झड़प हुई है उसमें भारतीय सैनिकों को हल्की चोट आई है, जैसे कि अभी संजय शर्मा ने जिक्र किया। 6 जख्मी जो जवान हैं उन्हें गुवाहाटी लाया गया है, इलाज उनका चल रहा है। तवांग में भारत के 6 जवान जख्मी हुए हैं, डिटेल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। और जैसे कि अभी संजय और राकेश जिक्र भी कर रहे थे कि जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानकारी देंगे, हो सकता है कि वहीं से कुछ डिटेल निकलकर सामने आए। तवांग में भारत और चीन के बीच में झड़प हुई है और इसी झड़प में चीनी सैनिकों को खदेड़ा है। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की पिटाई की है और जैसे राकेश कुमार सिंह बता रहे थे, कटीले तारों के साथ आए, लाठी डंडों के साथ आए, पूरी तैयारी थी। पिछले 15 दिन से तैयारी चल रही थी और ऐसे में चीन के कई सैनिक जख्मी हुए हैं। भारत के 6 सैनिकों के जख्मी होने की खबर है, गुवाहाटी में इलाज चल रहा है। लेकिन विपक्ष बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि जब
सत्र चल रहा है तो फिर क्यों नहीं सदन में इस बात की जानकारी दी गई? क्या इस बात को सरकार छिपाना चाहती थी? आज हो सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए इस घटना की जानकारी दी जाए। और असदुद्दीन ओवैसी तो यहां तक पूछ रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या जरूरत नहीं है अब सर्जिकल स्ट्राइक की? अजय हमारे साथ हैं। अजय, तवांग में जिस तरीके से आमना सामना चीनी और भारतीय सैनिकों का हुआ है, ये ठीक गलवान जैसी घटना रिपीट करने की कोशिश चीन की तरफ से थी। खबर यह कि घुसपैठ करने की कोशिश, जैसे आपने कहा कि पहले 9 तारीख को कोशिश हुई, 9 तारीख को खदेड़ दिया गया, फिर 11 तारीख को पूरी तैयारी के साथ आए। संख्या भी ज्यादा रही होगी 9 तारीख के मुकाबले 11 तारीख में। जो विवाद हुआ था ये 9 तारीख को ही हुआ है और 9 तारीख को ही जवाब जो है वो भारतीय सेना ने दिया है। यकीनन जिस तरीके से किया गया है वो साफ है कि गलवान को दोहराने की कोशिश जो है वो चीन ने की है, मगर गलवान में भी भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था और उनके कई सैनिक जो है मार गिराए थे। बेशक उसमें 20 भारतीय सैनिकों को भी अपनी शहादत देनी पड़ी, मगर उन्होंने अपना इलाका नहीं छोड़ा और यही चीज जो है वो बनाए हुए है कि भारतीय सेना लगातार अपने इलाके में जो है वो कायम है और किसी भी तरीके से दुश्मन की हर नापाक कोशिश को नाकाम करते हैं। आपको बताऊं, गलवान के बाद आपको याद होगा कि फिंगर के इलाके में, पैंगोंग के इलाके में जो है फिंगर्स के इलाके को हथियाने की कोशिश भी जो है वो चीन की तरफ से की गई थी और ये भी एक ऐसी ही एक कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। दरअसल ये इलाका जो है वो जो तवांग इलाका पड़ता है, तवांग से काफी ऊपर जो है इलाका पड़ता है, ऊंचा क्षेत्र है, 17,000 की फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर ये भारतीय सेना की चौकियां हैं। वहां पर चीन जो है पहुंचा इस चीज को लेकर और चीन ने यह समझा कि इस इलाके में भारतीय सेना की प्रिपेयर्डनेस शायद वैसी नहीं होगी। यही वजह थी कि चीन ने इस इलाके को शायद चुना। और इस इलाके की अगर बात की जाए तो इस इलाके से आप पूरे तवांग के इलाके में जो है वो नजर रख सकते हैं, भारतीय सेना की मूवमेंट को देख सकते हैं, भारतीय सेना के जो बेस कैंप्स है उनको देख सकते हैं। तो यकीनन कोशिश ये थी कि इस इलाके में पहुंचकर इस इलाके को कब्जा किया जाए ताकि इस इलाके से पूरे इलाके में नजर रखी जा सके, मगर भारतीय सेना पहले से मुस्तैद थी और उन्होंने ही मुस्तैदगी से जवाब दिया और जो चीन की ये कोशिश थी उसको नाकाम कर दिया है। अजय, चूंकि आप LOC दोनों ही कवर करते रहे हैं, आप लगातार वहां की रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आप बता रहे हैं ऊंचाई वाला इलाका है ये, 17,000 फीट के करीब ऊंचाई है। आपने कहा कि चीन और भारत के सैनिक उस वक्त आमना सामना हुआ जब पेट्रोलिंग नॉर्मल चल रही थी, उसी वक्त चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। ये सिर्फ और सिर्फ क्या 9 दिसंबर की घटना है? क्या उसके बाद फिर कोई झड़प की जैसी खबर नहीं है? एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अभी उनके लिए एक बार डिटेल रिपोर्ट दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये 9 तारीख की ही घटना है जो हमें भारतीय सेना से भी कंफर्म किया गया है कि 9 तारीख की ही घटना है और 9 तारीख को जो है ऐसी कोशिश जो है चीन की तरफ से हुई है। उसके बाद जो है वो मीटिंग जो जरूर हुई है कमांडर लेवल की, जिसके बीच जो है इस तनाव को कम करने के प्रयास किए गए हैं, मगर इस पूरे इलाके की बात की जाए तो वहां तनाव अभी इसलिए बना हुआ है क्योंकि भारत जानता है कि जब चीन को नुकसान हुआ है तो चीन कहीं ना कहीं और कोशिश कर सकता है। दरअसल 9 दिसंबर की बात है जब 9 दिसंबर को भारतीय चौकियां वहां पर हैं और वहीं पर चीन जो है, चीनी सैनिक जो है वो सैकड़ों की तादाद में वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि भारतीय सेना जो है ये इस इलाके में जहां बैठी है वो गलत है और ये इलाका हमारा है। और इसीलिए अजय आप रहिए, इस वक्त बड़ा अपडेट चीन मामले को लेकर थोड़ी ही देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करने वाले हैं, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। LAC पर हालात को लेकर रक्षा मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में मौजूदा हालात पर बात होगी। मौजूदा हालात को लेकर स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए सेना को, ये तय किया जाएगा इसी मीटिंग में। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद रहने वाले हैं, CDS भी मौजूद रहेंगे, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहेंगे, रक्षा सचिव मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है मौजूदा हालात को देखते हुए, क्योंकि जैसा अभी अजय बता रहे हैं 9 दिसंबर वो झड़प की तारीख है जब चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हुए। चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए खदेड़ा है चीनी सैनिकों को, जिसमें चीनी सैनिकों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उसके बाद फ्लैग मीटिंग हुई, दोनों देशों के कमांडर आमने सामने आए और फिर शांति बहाल करने पर बात हुई है। दोनों देशों के सैनिक जो हैं वो अभी पीछे हट गए हैं, लेकिन इसी मसले को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई है। अजय हमारे साथ थे, राकेश हमारे साथ थे, संजय हमारे साथ थे। इस खबर पर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया।